हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग केसी सिन्हा क्लास 11th मैथ से स्ट्रेट लाइंस के कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइंस। और ये आप देखोगे तो केसी सिन्हा बुक से है ये। और ये एक्सरसाइज नंबर्स मतलब ये चैप्टर नंबर 21 है। तो उसके अलग अलग पार्ट्स से लेकर अलग अलग स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन से लेकर अलग अलग एक्सरसाइज है। तो अभी ये फर्स्ट एक्सरसाइज मान लें, उसी के रिलेटिव इंट्रो होगा इसका। तो वो अगर ऐसा लें तो इंट्रोडक्शन आज चाहे उसमें से कुछ एग्जांपल होंगे वो 21.1 से होगा। तो गाइस, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स ये आपका चैनल्स है। और जैसे कि पहले बताया गया है कि आप इसके साथ जुड़ें और जो भी आपकी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है वो शेयर करें, उसका सॉल्यूशंस हम लेकर आएंगे। आपने देख भी लिया होगा वीडियोज़ में कि एक एक क्वेश्चंस का भी वीडियो आ सकता है, वो आपकी मांग होगी। तो अगर एक से ज़्यादा लोगों की एक ही कॉमन क्वेश्चंस की डिमांड होगी कि हाँ ये नहीं समझ में आ रहा है, तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी और अच्छे तरीके से समझाते हुए मिल जाएगी। चलिए तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए और चैनल को ग्रोथ करवाइए। चलिए इसी आशा में हम आपके लिए लेकर जो आए हैं वो देखें। चलिए तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे तो वो क्या होगा, वो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन तो हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, जब से लाइन और एंगल्स के बारे में जानना शुरू किए कि स्ट्रेट लाइन एक ऐसा लाइन्स है जो इनडेफिनेटली बोथ हैंड्स एक्सटेंडेबल हो सकता है। और वो स्ट्रेट का कहने का मतलब कि उनके चलने का जो गमन करने के पाथ है वो फोल्ड नहीं हो सकता, वो स्ट्रेट कहा ही गया। तो स्ट्रेट मतलब सीधा, ऐसे पॉइंट्स का सेट जो एक ही लाइन पे आ जाए स्ट्रेट लाइन कहलाता है। तो जैसे देखेंगे कि पहले इक्वेशन से देखते हैं हम। जैसे ये देखिए, स्ट्रेट लाइन इज द लोकस ऑन विच इफ 2 पॉइंट्स आर टेकन देन ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स लाई एंड एक्सटेंडेबल इन्फिनेटली बोथ एंड्स। तो ये डिफिनीशन समझेंगे, लेकिन इस डिफिनीशन को समझते हैं कि ये डिफिनीशन कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि हमने 2 पॉइंट्स ले लिया है, मान लीजिए कि हमने ये ले लिया पॉइंट ए और पॉइंट्स बी, और अब कहता है कि इनको ज्वाइन, इस पे अगर इन दोनों को हम मिलाएं तो उस पे आने वाले सारे पॉइंट्स जो इस लाइन के होंगे उसी लाइन पे आएंगे और ये दोनों तरफ एक्सटेंडेबल होगा। जैसे ये देखिए, इसको मिलाया, ये ए बी लाइन्स हो गए, तो इस पे जितने भी पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट्स इस पे लाइज करते हैं और साथ ही ये दोनों एंड्स जो है वो दोनों तरफ इन्फिनेटली एक्सपेंडेबल्स हैं। ठीक है, अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ को ले लेते हैं। जैसे कि ये एक्सटेंडेबल है, यानी कि एरो लगा हुआ है, मतलब अभी बढ़ सकता है, वो एंड नहीं हुआ है। एंड तब होगा जब जैसे ये पॉइंट्स लग जाएंगे। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि एक पॉइंट से होकर बहुत सारे इनफाइनाइट लाइंस खींचे जा सकते हैं। जैसे कि ये लाइंस है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई अगर हमने पॉइंट्स ले लिया वो, तो यहाँ से बहुत सारे एल एम एन कोई भी नाम दे दें, एन पी क्यू, इस तरह के बहुत सारे जो भी लाइंस खींचे जा सकते हैं एक पॉइंट से होकर। लेकिन 2 पॉइंट से होकर, जैसे कि ये 2 पॉइंट्स लिया, एक ही लाइन खींची जा सकती है, इसकी प्रॉपर्टी है। यानी कि एक पॉइंट से होकर बहुत सारी लाइन खींची जा सकती है और 2 पॉइंट से होकर केवल और केवल एक लाइन खींची जा सकती है। उसके साथ इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी प्लेन में 2 लाइंस अगर आएंगे तो 2 ही उनके साथ प्रॉपर्टी होगी, या तो वो क्या होगा, पैरेलल होगा या फिर वो इंटरसेक्टिंग होगा। या तो एक दूसरे को काटेगी या फिर दूसरे के साथ एकदम पैरेलली मूव करेगी। जैसे
एक लाइन्स ये हो गया और इस पे हमने एक लाइन्स लिया ये सारे, तो ये सारे लाइन्स इस लाइन को यहाँ पे काट रही है, तो इनके साथ ये इंटरसेक्टिंग हो गई। लेकिन ये दोनों तीनों चारों लाइंस जो है एक दूसरे को सेम डिस्टेंस मेंटेन कर रही है हर जगह। तो इन दोनों लाइंस की, चारों लाइंस की बात करें तो ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ होंगे, एक प्लेन में दो लाइंस आएगी तो या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या फिर वो क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, जैसे कि ये सभी लाइनों के लिए ये लाइंस अगर कंपेयर करें तो इंटरसेक्टिंग है और ये सारे लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे आकर समझ लेते हैं कि अगर 3 या 3 से अधिक, एक पॉइंट से होकर 2 तो इंटरसेक्ट होंगी ही होंगी, 3 या 3 से अधिक लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो इस लाइन को हम लोग कहेंगे कॉन्करेंट लाइन। इन सारी लाइंस को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्करेंट लाइन। और इस पॉइंट्स को कहेंगे पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंसी, पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंट, और ये कॉन्करेंट लाइंस 3 या 3 से अधिक हो जाएंगे तो ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये केवल इंट्रो था कि लाइंस कैसा होता है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे तो वो स्टैंडर्ड 11 का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे और वो और चीज़ों में होगा क्या कि लाइंस के इक्वेशंस होंगे, लाइंस का स्लोप होगा, स्लोप मतलब लीनिंग कैसे करेगा, एक्सिस के अंदर ये पॉइंट्स दिए रहेंगे तो उनसे लाइंस कैसे बनेगा, उनका स्लोप कैसा होगा, इन सारे प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे। तो लाइन के इक्वेशंस के बारे में हम लोग जानें कि लाइन के इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, वह अलग अलग कंडीशनल होगा कि क्या क्या दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, ये अगले एक्सरसाइज में आएगा। लेकिन इस एक्सरसाइज में इस लाइन से बनने वाले एंगल्स, ये स्लोपिंग्स, ये सारे हम इस पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस ऑफ लाइंस। तो डिफिनीशन इसका देख लें। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज द स्मॉलेस्ट एंगल थीटा विथ द लाइन मेक विथ द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम देखें तो ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, सॉरी एक्स का लेफ्ट साइड है और ये वाई एक्सिस है, वाई का, और इंटरसेक्शन यहाँ का ओरिजिन कहलाता है, वो से डिनोट करते हैं। अब इस पर कोई एक लाइन फॉल करती है तो एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉक को घूमते हुए देखा है आपने, लेफ़्ट टू राइट घूमता है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ़्ट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो यहाँ पे थीटा बनेगा वो कहलाएगा एंगल इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस। यह थीटा इसमें एंगल कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि ये ऐसा है तो इस तरह से हो गया, अगर मान लें कि ये लाइंस ऐसे आई तो ये वाला थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट थीटा मतलब कि ये लाइंस जहाँ पे एंड्स हो जाए वहाँ तक के पॉइंट्स को लेंगे, ठीक है। अगर वो लाइन स्ट्रेट हो गई तो फिर वो एक्स एक्सिस हो गया तो वहाँ थीटा 180 हो गया, तो वहाँ कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए ये हो गया इंक्लिनेशंस। तो ये इंट्रो दिखाया जा रहा है, आपके पास डेफिनेशंस आ रहे हैं, इंट्रो दिखाया जा रहा है, इसका हम उपयोग करेंगे आगे, वो आपको देखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइंस। वोसी लाइंस को हम लेंगे कि जैसे इफ़ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा नॉट इक्वल टू 90, ये ध्यान रहे, और क्यों तो वो उसको बताया जाएगा। With the positive direction of x axis, the tan theta is called the slope or gradient of light, or it is usually denoted by m। जैसे कि ये लाइन से ले लिया, एक्सिस ले लिया हमने x और y, ठीक है, और इस पर एक लाइन ले लिया और उसका ये पॉजिटिव साइड से थीटा जो बना, तो ये जितना का एंगल फॉर्म किया होगा इसके साथ
tan थीटा क्या कहलाएगा, स्लोप। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, m से। अगर मान लीजिए कि हम इस लाइन का नाम देते हैं ए बी, तो इसको हम डिनोट करेंगे m ए बी इज इक्वल टू tan थीटा, जो कि वो पॉजिटिव साइड से x एक्सिस पे बनाया है, और इसको पढ़ेंगे स्लोप ऑफ, क्या पढ़ेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो ये डिनोटेशन है स्लोप का। अब अगर मान लेते हैं कि इस थीटा की वैल्यू, मान लेते हैं कि ये 135 डिग्री है, ये लाइंस ए बी जो आया है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये बनाया है 135 डिग्री का। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, यानी कि m ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 135 डिग्री। और इसको लिख सकते हैं माइनस tan 180 माइनस 135, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट में tan निगेटिव होता है। तो जब हम tan 180 माइनस थीटा लेते हैं तो वो माइनस tan थीटा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस शायद नहीं भी लगाते तो चलता, लेकिन अगले टर्म्स में हम माइनस लगाएंगे, माइनस tan, और इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस यहीं लग जाएगा क्योंकि 135 ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा 45। अब माइनस को छोड़ दें और ये 45 का tan 45 के ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा -1। यानी कि अगर ये बी लाइंस एक्स एक्सिस के साथ 135 का एंगल फॉर्म कर रहा है तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा -1। और इसको जैसे हम एम भी कहेंगे, एम ए बी लिखे हैं। जनरली हम लोग जब सपोजिशन करते हैं तो M1 M2 ऐसा लेते हैं, तो वहाँ हर जगह लाइंस लिखना ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं। फर्स्ट लाइन M1 कर देते हैं, सेकंड लाइन M2 कर देते हैं, इस तरह से लेते हैं। तो ये हो गया वैल्यूज, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये लाइंस बन गई तो क्या होगा। यहाँ पे भी हमको स्लोप निकालना है। तो ये जैसे कि हमने ले लिया और ये मान लो कि 30 डिग्री है, तो ये एक्स के निगेटिव पार्ट्स में बना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स के निगेटिव पार्ट से नहीं लेना है हमको, केवल इस थीटा से लेना है, क्योंकि जब भी आपने देखा कि एक्स के पॉजिटिव पार्ट में बना था तो भी स्लोप माइनस में आया था, ठीक है। तो वो एंगल पे डिपेंड करेगा, वो एक्स के निगेटिव या पॉजिटिव पार्ट से नहीं डिपेंड करेगा। तो अगर ये 30 हो गया और इसको मान लें ये सी डी लाइन है, तो एम सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, tan 30 डिग्री और डेट इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि इस लाइन का स्लोप हो जाएगा 1/√3। क्यों? क्योंकि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो ये है स्लोप, ठीक है। अब इस स्लोप से आगे बढ़ते हैं और हम चेक करते हैं कि अगर कोई लाइंस नहीं दिया है, कोई 2 पॉइंट्स दिया है, कहता है कि उस पॉइंट से होकर जाने वाली जो लाइंस है उसका स्लोप क्या होगा, कैसे निकालेंगे। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब इसमें देखिए कि हमने एक एक्सिस ले लिया, एक्स और वाई एक्सिस, और इस पे हमने 2 पॉइंट्स ले लिया। अगर हम सपोज करते हैं कि ये पॉइंट्स ए है x1 y1, ठीक है, और ये पॉइंट्स बी है
x2 y2, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स है और इस पॉइंट से होकर जाने वाली लाइंस का हमें स्लोप निकालना है। तो इस लाइंस को मिला देते हैं। अब हम ये अब सपोज करते हैं कि ये लाइंस x के पॉजिटिव डायरेक्शंस में एंटी क्लॉकवाइज थीटा वैल्यू बनाता है, यानी थीटा एंगल्स बनाता है। तो फिर स्लोप इससे कैसे निकालेंगे? तो हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं, और कंस्ट्रक्शंस क्या करते हैं, ए और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं एक्स एक्सिस पे। ये हो गया। इसको हम लोग m और n मान लेते हैं। n हो गया और ये m हो गया, ठीक है, मान लेते हैं। अब क्या करने हैं, तो पहले हम ये पता करें कि कौन सा क्या है। ये ओरिजिन है 0, तो मतलब x1 और y1 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x पे डिस्टेंस होगा कहाँ से कहाँ तक, m तक, वो क्या होगा, x1 होगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स है, ये इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये होगी y1। उसी तरह अगर लें तो 0 से लेकर n तक डिस्टेंस कितना होगा, x2, और ये वाली डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस होगा y2, ठीक है। ये पॉइंट जो होते हैं, ये हम लोग 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इस पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। तो ये जो यहाँ पे लिखा रहता है, फर्स्ट वाला x एक्सिस का और दूसरे वाला y एक्सिस का कॉम्बिनेशन लिखा रहता है, उस कॉम्बिनेशन को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। ये ले लिया जैसे कि P, ठीक है। तो अब हमें डिस्टेंस किसकी निकालनी है, तो ये AP की और BP की। तो AP और BP की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। AP इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ से तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, क्या होगा, लेकिन यहाँ से मिल जाएगा ON माइनस OM। अगर हम ये OM की वैल्यू है पूरा ON से माइनस कर दे तो ये वाला वैल्यू हमें मिल जाएगा, और ये इसके बराबर होगा क्योंकि पैरेलल है। तो ये हो जाएगा AP इज इक्वल टू MN, और MN क्या है, ON माइनस OM, और ये है ON है x2 और माइनस x1। ये आ गया x2, कलर थोड़ा बदल देते हैं, x2 माइनस x1। अब हम BP फाइंड करते हैं। नाउ BP इज इक्वल टू, तो ऐसे ही वहाँ पे भी है कि ये NB माइनस NP, ये हो जाएगा BP इज इक्वल टू BN माइनस PN, और BN कितना है, तो y2 है, ठीक है। और ये PN कितना है, तो वो AM के बराबर है, तो ये माइनस हो जाएगा AM, और AM कितना है, y1 है, तो y2 माइनस y1। अब ये ऐसा मिल गया। अब आप देखें कि ये वाला लाइन्स यानी कि ON और AP, हेयर ON पैरेलल AP, ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है, ठीक है। एंड OB इज ट्रांसवर्सल, ये सॉरी यहाँ पे दे दे कोई ये पॉइंट्स Q, तो BQ ले, QB, क्योंकि वो O से नहीं जा रहा है। चलिए,
तो ये लाइन ट्रांसवर्सल्स है, तो ये एंगल AQM और BAP क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, तो ये भी हो गया थीटा। ठीक है, देयरफॉर एंगल BAP इज इक्वल टू थीटा। और ये जब मिल गया आपको, तो अब हम बात करेंगे नाउ इन ट्रायंगल BAP। इस ट्रायंगल्स में ये अगर थीटा लिए तो ये हो गया P और ये हो गया B, और इन दोनों का रेशियो अगर लें तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू BP परपेंडिकुलर बाई बेस AP। और BP क्या है, BP है Y2 माइनस Y1 बाई X2 माइनस X1, या फिर इसको लिख सकते हैं चेंज इन Y बाई चेंज इन X। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं डेल्ट Y, ये पढ़ते आप लोग आ रहे हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है, चेंज इन डेल्टा X इज इक्वल टू चेंज इन X एक्सिस। तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं कि चेंज इन Y कोऑर्डिनेट्स और चेंज इन X कोऑर्डिनेट्स। तो ये हुआ, और tan थीटा पीछे बताया जा चुका है कि क्या होता है m, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा Y2 माइनस Y1 डिवाइडेड X2 माइनस X1। और यहीं आपका ये हो गया स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन लाइन पासेस टू गिवन पॉइंट्स। अगर कोई लाइंस दो गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, अगर उनका पॉइंट्स दिया गया है, तो उसका m क्या होगा, m हो जाएगा उसका Y2 माइनस Y1 डिवाइडेड बाई X2 माइनस X1। ठीक है, और ये चाहे पहले वाले में से घटाएं या दूसरे वाले में से घटाएं, लेकिन दोनों को घटाने का यानी कि Y और X का जो सब्ट्रैक्शंस करेंगे उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जिस तरह से X वाले कोऑर्डिनेट्स में से घटाया है उसी तरह से Y वाले में। एग्जाम्पल्स आएगा बताएंगे। तो ये आपको मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी भी आशा तो यह है कि आप समझ गए होंगे, लेकिन ये भी आशा है कि आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर कर लिए होंगे तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब आप कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आपको जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको मिल जाएगा। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो वो हमें सेंड करें, वो वीडियो के रूप में आपको मिलेगा। अपने दोस्तों से भी लाइक सब्सक्राइब करें, खुद भी लाइक सब्सक्राइब करें। आप वीडियो पूरा देखें, नहीं देखेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए, तो ये हो गया m तो हम लोग फाइंड कर लिए, लेकिन इसको अप्लाइड करके देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, और वो एग्जांपल्स है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट्स 3, -2, 3, 4। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो आ गई है जो कि हम अगले उसमें लिए हुए हैं, तो हम इसको क्या करते हैं कि बदल भी सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल रख लेते हैं यहीं, ताकि यहीं पे आपको समझ में भी आ जाएगा। तो ये है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट्स 3, -2 और 3, 4। तो यहाँ पे जैसे देखिए, इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे जैसे ये दोनों सेम हो जाएगा, तो ये Y2 माइनस Y1 बाई 0 कब, वैन X2 इक्वल टू X1। तो m जो हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा।
अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि tan अनडिफाइंड कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे। tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो अगर ऐसा आ गया कि x के दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल, तो m हो जाएगा अनडिफाइंड और लाइंस हो जाएंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन अगर y वाला टर्म्स इक्वल हो गया, y2 माइनस y1, तब m क्या हो जाएगा, और 0। m जब 0 होगा तब इसका मतलब क्या होगा कि लाइन जो दोनों है एक ही पे आ गई, एक ही लाइन पे आ गई, यानी कि वो वाली लाइंस क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस हो जाएगा, ओवरलैप्स हो जाएंगे वो लाइंस। ठीक है, वहीं आगे हुआ है क्वेश्चंस में, तो उसको हम लोग देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो है कि m अगर निकालते हैं तो m इज इक्वल टू y2, मतलब y1 और y2 ये है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस 2, और नीचे x1 x2 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3, तो ये हो गया 6/0, डेट इज अनडिफाइंड। तो स्लोप ऑफ लाइंस क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन इज अनडिफाइंड, और ये आंसर हो जाएगा, यानी कि m इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो m इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो लाइंस जो होगा ना, वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। वो लाइन इधर हो चाहे इधर हो, y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और m इज इक्वल टू अगर 0 आया तो वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, चाहे इधर हो और चाहे इधर हो। ठीक है, तो ये भी एक दो कोलरीज के रूप में याद रखना कि जब m की वैल्यू 0, मतलब लाइन जो है वो y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल, और m अनडिफाइंड, लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइंस। अब एक लाइंस नहीं, दो लाइंस पैरेलल होंगे या फिर परपेंडिकुलर होंगे तो उसकी कंडीशंस क्या होगी। तो पहला हम ले रहे हैं पैरेललिज्म, दो लाइन पैरेलल कब होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये दो लाइंस है और ये पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं θ1 और यहाँ पे लेते हैं θ2, और लाइंस का नाम भी देते हैं A B C D। यहाँ पे लेट लाइन AB पैरेलल CD, इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस ले लेते हैं, CD सच डैट और थोड़ा उल्टा ले लिया है, तो AB बनाया है θ2 और CD बनाया है AB मैक्स θ2 एंड CD मैक्स θ1 एंगल respectively with positive direct x axis एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज गिवन
it is given AB parallel CD. Therefore, theta 1 is equal to theta 2. कैसे? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, आप नाइन्थ के लाइन एंड एंगल से मैं फर्स्ट ही पढ़ा है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है, उस पर कोई ट्रांसवर्सल्स आ रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, एक एक्सिस उस पर ट्रांसवर्सल है, तो उसके ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग्स, और इस तरह से वो इक्वल हो गया। और अभी जस्ट पीछे हम लोग पढ़े कि जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनता है एक्स एक्सिस के साथ, वहीं स्लोप होता है, यानी कि tan थीटा 1 होता है। तो इससे हो जाएगा ये tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2। और tan थीटा ही क्या है? स्लोप है। और स्लोप को किससे हम डिनोट करते हैं? तो m से। तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं कि if m1 and m2 are the slope of lines AB and CD respectively, then m1 is equal to m2। तो ये हमारा कंडीशन आएगा कि अगर हम स्लोप हमारा दो लाइंस गिवन है, अगर उनका स्लोप हम निकालते हैं, दोनों का स्लोप इक्वल आ जाएगा, तो वो लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। या फिर ऐसा गिवन रहेगा कि लाइन पैरेलल्स है तो स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों तरफ से लेंगे, वाइस वर्सा होता है कि अगर दो लाइन्स हैं उनका स्लोप इक्वल है तो वो लाइन पैरेलल है, अगर वो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होगा। और ये कोई ऐसा नहीं कि यहाँ से अलग हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले भी हम लोग पढ़े हैं। अगर लाइन स्लोप का मतलब क्या होता है? लाइन का एक दूसरे लाइन पर लीनिंग, और एक ही लाइन पे दो लाइंस एक ही तरह से लीन करे तो वो लाइन तो पैरेलल होगा ही। चलिए, दूसरा कंडीशन जो है वो है, अच्छा कंडीशंस लेने से पहले इसको हम एग्जांपल के जरिए सुन। दिया हुआ है कि सो डैट द लाइन ज्वाइनिंग 5, 6 and 2, 3 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू 9 - 2 and 6 - 5। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट m1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, फाइव 6 and 2, 3 and m2 is the slope of second line 9 - 2 and 6 - 5। ठीक है, तो पहला हम निकालते हैं m1। therefore m1 is equal to y2 - y3 3 - 6 डिवाइडेड x2 - x1 2 - 5। ये हो जाएगा -3 - -3 कैंसिल होकर हो जाएगा 1, इक्वेशन नंबर 1। और ये देखिए, मैंने वो बोला था इसे जस्ट पहले कि
ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि इधर वाले से वाई वैल्यू घटाया तो इधर से ही एक्स को घटाना पड़ेगा। ऑर्डर अगर डिसऑर्डर हुआ तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, नहीं हो पाएगा। अगर इधर से भी हम करते हैं तो 6 - 3 3 आता और 5 - 2 3 आता, कट के 1 ही आता। ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे तो सही रहेगा। किधर से कहीं से भी आप दूसरे वाले से पहले से या पहले वाले से दूसरे में आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ M2 इज इक्वल टू, M2 में देखिए 5 - 5 - 2 -5 - -2, ये पॉजिटिव नहीं है, मिटा ही देता हूँ। और दूसरा 6 - 9, तो 6 - 9 ये हो जाएगा -5 + 2 और इधर हो जाएगा -3, ऊपर भी हो गया -3 और -3 कैंसिल हो गया, 1 आया और ये इक्वेशन नंबर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि since from 1 and 2 M1 is equal to M2, hence given lines parallel to each other, यानी कि हम लोगों ने पीछे ही थ्योरी में देखा कि अगर लाइन पैरेलल है तो उनके लीनिंग यानी कि स्लोप इक्वल होगा। अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा। तो यहाँ स्लोप इक्वल आ गए क्योंकि पॉइंट्स दिए गए हैं, उनसे स्लोप निकालना आसान है। स्लोप निकालने के मेथड हम लोग जान चुके हैं। तो स्लोप निकालना आसान है इसलिए हमने स्लोप निकाला और वो स्लोप इक्वल आया, मतलब लाइन पैरेलल है। चलिए नेक्स्ट, कंडीशंस ऑफ परपेंडिकुलरिटी। वैसे ही अगर हमने ले लिया कि एक्स और वाई दो एक्सिस है और इस पे दो लाइंस है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो उनका ये मान लेते हैं कि ये θ1 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा θ2, ठीक है। और ये कहता है कि ये 90 डिग्री है। जब हम लोग प्रूव करते हैं तो हम मान लेते हैं कि वो लाइन पैरेलल है और उसके अनुसार स्लोप का हम निकाल लेते हैं क्या चीज़, कंडीशंस, कि वो किस तरह का तब स्लोप होगा। तो फिर वो वाइस वर्सा हो जाता है कि अगर हमें कहीं पे उस कंडीशन में स्लोप मिला तो हम उसको कह देंगे कि वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। अब ये चीज़ भूल जाएंगे कि जैसे अभी हमने पिछले कहा कि एम ऑन डिफाइंड हो जाएगा तो वो मतलब परपेंडिकुलर है, तो वो सिंगल लाइन के लिए था। उससे हम केवल ये पता कर सकते हैं कि कौन लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, M0 हो गया, और कौन लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, M इन अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। बस इतना ही हम कर सकते हैं। तो अब उससे और डबल से ये हम मान लिए कि यहाँ पे ले लेंगे कि लेट ये ले लेते हैं A B C D और इसमें ले लेते हैं कि लेट लाइंस A B and C D are perpendicular to each other and makes θ1 and θ2 angles with x axis anti-clockwise. Also suppose
M1 and M2 are the slopes of them। ठीक है, अगर ऐसा ही मान लिया कि वो थीटा 1 और थीटा 2 एंगल बना रहा है किस पे, एक्स एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज ही है ये, और वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, और पहले वाले का स्लोप m1 है और दूसरे वाले का m2 है, तो उनका कंडीशन निकालेंगे। ऐसी कंडीशंस में वो क्या होगा, चलिए निकालते हैं। ये हो जाएंगे। अब हम लेते हैं कि इन ट्रायंगल, अगर इसको पॉइंट्स दे दें कि ये पॉइंट्स P है और ये M और N पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, तो PMM। और इसमें आप देखो कि ये एंगल ले लें कि PNX यानी कि θ1, तो इस ट्रायंगल्स के लिए वो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा θ1 = 90 और प्लस θ2 किस रूल से, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल रूल से। ठीक है, अब इस हिसाब से हम ये भी लिख सकते हैं कि θ2 = नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट ही करते हैं। ये हो जाएगा इस हिसाब से tan θ1 = tan 90 प्लस θ2। और ट्रिग्नोमेट्रिक रूल पे चलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रूल में 90 प्लस θ उसके को जो पार्ट्स है, यानी कि टेंजेंट्स का को टेंजेंट्स होता है, साइन का कोसाइन होता है, सेक का कोसेक होता है, तो उसका सहपाठी जो सहचर जो है उसके टर्म्स में वो इंटरचेंज होते हैं, और वो हो जाता है केवल साइन और कॉस को छोड़कर। साइन पॉजिटिव में चेंज होता है कॉस से आएगा तो, और कॉस से साइन जाएगा वो निगेटिव में होगा, यानी कि ये 90 प्लस θ क्या हो जाएगा, tan 90 प्लस θ = माइनस cot θ। अगर माइनस θ होता तो वो प्लस में आता, प्लस में है तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan θ1 = माइनस cot θ2, और cot θ2 को हम लिख सकते हैं 1/-1/tan θ। ठीक है, तो यह tan θ लिखा गया, और यहाँ पे अब tan θ को ही हम लोग m कहते हैं, तो ये हो जाएगा that gives m1 = -1/m2, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो m1 m2 = -1, और ये जो टर्म्स मिला, कंडीशन मिला, ये कंडीशन हमें बताता है दो लाइंस के परपेंडिकुलरिज्म को। यानी कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये नेसेसरी है कि उन दोनों का जो स्लोप होगा उनका प्रोडक्ट -1 आएगा। ठीक है, तो इसके वाइस वर्सा भी हो जाएगा। अगर दो लाइंस हमें गिवन है और उनका स्लोप निकालने का स्रोत हमारे पास है, यानी कि उस पर दो पॉइंट्स गिवन है, तो स्लोप निकालेंगे और उस स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा, तो उस लाइन को हम कहेंगे कि वो लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए इस पर एक एग्जाम्पल्स ये है कि शो डैट द लाइन थ्रू 2 - 5 और -2 5 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 6 3 और 1 1। ठीक है, तो फॉर्मूला हम वहीं यूज करेंगे। सबसे पहले तो इनका स्लोप निकालते हैं, तो निकालते हैं कि लेट m1 and
M2 are the slopes of given lines respectively। ठीक है, तो पहले M1 निकालते हैं। M1 निकालेंगे इन पॉइंट से, तो M1 इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस 5, 5 माइनस माइनस 5 डिवाइडेड माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 5 प्लस 5 बाई माइनस 4, यानी कि 10 बाई माइनस 4 that is equal to minus 5 by 2, equation first। Second, now M2 is equal to 1 minus 3, 1 minus 3 और 1 minus 6, 1 minus 6, ये हो गया माइनस 2 और ये हो गया माइनस 5, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 2 बाई 5 इक्वेशन नंबर 2। here 1 क्रॉस 2, यानी कि दोनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाइड कर दें तो क्या मिलेगा। तो इसका लेफ्ट हैंड में है M1, तो ये मिल जाएगा M1 इंटू M2 that is equal to माइनस 5 बाई 2 इंटू ये जो है 2 बाई 5, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और हमें मिल गया M1 M2 इज इक्वल टू माइनस 1। ये माइनस साइन है, कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा और ये साइन बनेगा। तो यहाँ मिल गया M1 M2 इज इक्वल टू माइनस 1, और पीछे हम लोग कंडीशन पढ़ा कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो लाइन क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के ऊपर, और लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो ये कंडीशन होगा, वाइस वर्सा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हैंस गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू each other, प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको समझा। उसके बाद आते हैं हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब दो लाइंस हैं, उनके बीच एंगल्स कैसे निकालेंगे। तो पहले इसको हम बना लेते हैं कि ये दो लाइंस है, ठीक है, और सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल जो है थीटा है, और ये थीटा 1 बना रहा है और ये थीटा 2 बना रहा है। ठीक है, ये थीटा 1 और थीटा 2 निकालना हमको क्या है, थीटा। तो ये मान लेते हैं कि ये लाइन L है और ये लाइन M है। तो यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि लेट लाइन L and M inclined at theta to each other। ठीक है, एक दूसरे के साथ वो थीटा के साथ इंक्लाइंड हुआ है। तो एक और चीज़ यहाँ पे ही बता दे, बाद में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ये थीटा इधर है, तो ये वाला पार्ट्स क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, बाद में उसकी बात करेंगे। चलिए, तो इंक्लाइंड थीटा, अब इसको थीटा मानेंगे तो 180 माइनस थीटा ये होगा, और इसको थीटा मानेंगे तो 180 माइनस थीटा वो होगा। तो इसलिए किसी एक को लेकर कर लेंगे और बाकी बाद में हम निकाल लेंगे। चलिए, तो ये अलाइंस हो गया। ऑल्सो सपोज M max theta 1 and L
max theta 2 with x axis anti-clockwise डायरेक्शन, ठीक है। एंड M1 and M2 are slopes of lines M and L respectively, ठीक है। ऐसा मान लिया कि इसका M1 है और इसका M2 है, क्या स्लोप इंक्लिनेशंस थीटा 1 और थीटा 2 है। तो आप बढ़ते हैं कि उसको निकालेंगे कैसे, तो वो हम निकालेंगे कि इन ट्रायंगल, यहाँ पर नाम दे दे ये, इसको P और इसको A और इसको B, तो PAB थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2, दोनों तरफ हम ले लेते हैं tan थीटा tan, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस थीटा 2। आप लोगों को एक फार्मूला आप याद करना पड़ेगा, और वो फार्मूला क्या है, तो वो फार्मूला है tan A माइनस B इज इक्वल टू tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan A tan B। तो ये हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2। तो अगर जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो tan थीटा होता है वही उसका स्लोप होता है, तो यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि ये tan थीटा जो हो गया वो tan थीटा ही रखेंगे, इसको नहीं सब करेंगे। ये तो एंगल फाइंड कर रहे हैं, वहाँ पे स्लोप वो है नहीं, तो ये हो जाएगा tan थीटा। ओह नो, tan थीटा, और ये tan थीटा क्यों नहीं स्लोप में कन्वर्ट्स होगा, तो ये एक्स एक्सिस पे नहीं है, ये ध्यान रखना, तो ये नहीं कन्वर्ट, वो एंगल बिटवीन टू लाइन्स ही रह जाएगा। स्लोप में कन्वर्ट्स कौन सा होगा, जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में पॉजिटिव साइड्स में बना रहा हो। तो ये हो जाएंगे M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 और M2। अब यहाँ पे देखें कि थीटा ये लिया गया था, तो ये tan थीटा हुआ, और अभी मैं बताऊँ कि ये tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan थीटा, ठीक है। तो एक बार ये पॉजिटिव आया और ये tan थीटा आया, तो ऑल्सो अगर ये होता tan 180 माइनस थीटा, यानी कि ये दूसरे वाले एंगल की बात कर रहा होता, ये एक्यूट एंगल में आ गया, और ऑब्ट्यूज जो एंगल होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, फार्मूला यहीं रहेगा, M1 माइनस M2 डिवाइडेड 1 प्लस M1 M2, और ये हो जाएगा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2, और ये माइनस को इधर कन्वर्ट्स करेंगे
तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 और m2। तो ये देखो tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2 और tan थीटा इक्वल टू माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ऐसा क्यों हुआ? तो वहाँ दो एंगल बनता है। तो हमें जब नहीं दिया रहेगा कि हमें एक्यूट एंगल निकालना है कि ऑब्ट्यूज निकालना है, अगर ये डिफाइंड हो तो ऑब्ट्यूज निकालना हो तो माइनस वाले और एक्यूट निकालना हो तो प्लस वाले ये लेंगे। लेकिन अगर हमें नहीं दिया गया होगा कि ऑब्ट्यूज निकालना है कि एक्यूट निकालना है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये प्लस माइनस को क्या कर देंगे, हम इसको कन्वर्ट्स कर देंगे मॉड में। तो हमें मिल जाएगा एक्चुअली देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। एक तो ये ऐसा लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ये दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हैं अगर ऑब्ट्यूज और एक्यूट नहीं दिया है तो। अगर दिया है तो एक्यूट के लिए m1 माइनस m2 पॉजिटिव वाला और ऑब्ट्यूज के लिए निगेटिव वाला। तो गैस मुझे लगता है कि जो इंट्रो है ना फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इतना ही है और ये आप समझ गए होंगे और मुझे पूरा आशा है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आप इस पे एक्सरसाइज कीजिएगा, क्वेश्चंस भी कुछ लेकर आऊँगा मैं, अगले टॉपिक से भी लेकर आऊँगा। आज इस वीडियो में इतना ही। तो फिर आपके साथ एक बार रिक्वेस्ट करते हुए कि आप अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक पहुँचे। और इस चैनल को ग्रोथ करना है, मतलब आपका अपना ग्रोथ करना है। जितना चैनल ये ग्रोथ होगा आपके लिए उतने बेटर कंटेंट्स लेकर हम आएंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, कोई भी क्वेश्चंस में भी, थ्योरी में भी, वो आप बेझिझक हमको भेजिए, आपको सॉल्यूशंस वीडियो के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, आप भी चूँकि ये रिविजन्स वर्क में चल रहा है तो अभी आपको रेगुलर लाइव क्लासेस नहीं मिल सकता है, लेकिन अभी आप हमसे जुड़ते हैं तो जब 12th आपका स्टार्ट होगा तो रेगुलर आपको लाइव क्लासेस के रूप में मिलेगा। और केसी सिन्हा बुक से, एनसीईआरटी बुक से, आर.एस. अग्रवाल से, आर.डी. शर्मा से, जिस बुक से आप क्वेश्चंस बना रहे हैं सारे बुक से आपको आंसर्स प्रोवाइड करवाई जाएगी, समझाया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो गाइज इसी आशा में कि आप ज़रूर आप खुद शेयर करेंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से भी करवाएंगे, वीडियो पूरा देखेंगे और जो क्या उसमें अच्छा लगता है, क्या आपको नहीं समझ में आता है वो हमें इन्फॉर्म करेंगे, या फिर क्या हमें वो गलतियां हो रही है उसको भी इन्फॉर्म करेंगे तो उसमें सुधार किया जाएगा। अगर ऐसा कम्युनिकेशंस गैप नहीं हुआ, कम्युनिकेशन चलता रहा तो आपके लिए भी बेटर होगा, मेरे लिए भी बेटर होगा और आपके पीछे आने वाले हैं उनके लिए भी बेटर होगा। तो लाइव सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रोथ करें। तो आज के लिए इतना ही। ओके, जय हिंद।